तो उनके पास तो ना खर्चे की दिक्कत है, ना पैसे की दिक्कत है। पर जहां तक बात आती है सारे उत्तराखंड के एस्पिरेंट की, तो भाई साहब हमारे उत्तराखंड का 99% एस्पिरेंट पहाड़ों से आता है, गरीब घरों से आता है। उनके माँ बाप कैसे कैसे करके, मेहनत करके, खेत में हल चला के, गाय भैंस चरा के, मजदूरियां करके, दिल्ली में या बाहर महानगरों में छोटे मोटे काम करके पैसे कमा के उनको देते हैं 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ का। वो हल्द्वानी में रह के, या रुड़की में रह के, या देहरादून में रह के, हरिद्वार में रह के, या घर पे रह के, या दिल्ली में रह के जैसे तैसे अपनी तैयारी करते हैं बेचारे। और जब एग्जाम होता है तो एग्जाम पोस्टपोन पे पोस्टपोन होते रहता है। ठीक है। अब उनके सामने कितनी दुविधाएं होती है, कभी सोचा है किसी ने? किसी ने सोचा इस बारे में? भाई साहब आप ये बताओ कि कोई एग्जाम का प्रीलिम्स अप्रैल में होता है और अभी तक उसके मेंस का डिसाइड नहीं है कि होगा नहीं होगा। तो उस छात्र का जो वाकई में सीरियस है, उसका मानसिक उत्पीड़न तो ही रहा है। साथ में सोचो कि वो आर्थिक रूप से कितनी दुविधाओं का सामना कर रहा है। ये बात किसी ने सोची? किसी ने नहीं सोची। सबको रिफॉर्म चाहिए, सबको ये चाहिए कि रिफॉर्म चाहिए, रिफॉर्म चाहिए, पोस्टपोन करो, बाद में करो। ठीक है यार, आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ। पर ये भी एक एंगल है जिस पर हमें यहाँ पर सोचना चाहिए। तो इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन था, वो ये रिफॉर्म ग्रुप वालों को सोचना चाहिए था कि वो क्या था। इन्होंने अगर रिफॉर्म की बात सोची थी तो साथ में ये एंगल को लेके चलते, क्योंकि जो कि सबसे बड़ा एंगल है। अरे भैया, रिफॉर्म आप किसके लिए कर रहे हो? छात्रों के लिए कर रहे हो। तो छात्र तैयारी कैसे करेंगे जब तक उनके यहाँ पैसा रहेगा? उनको पैसा किराया देने के लिए, खाना खाने के लिए ये पैसा मिलता रहेगा, तब तक तैयारी करेंगे वो। और वो पैसे का सोर्स कहाँ से है? उनके माँ बाप हैं। अब उनके माँ बाप उनको कब तक फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे? अगर इस तरह की कंडीशंस, इस तरह का हालात, परिस्थितियां हमेशा बरकरार रहेंगी तो कब तक करेंगे आप बताओ मेरे को। तो हमने ये सब चीजों को देखा, इन सब चीजों को कंसीडर किया। पहली चीज तो हमारी ये थी, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरी बात ये थी कि भाई जो रिफॉर्म ग्रुप था, इनकी डिमांड कहाँ तक लॉजिकल है। तो इनकी जितनी डिमांड थी, जहां तक मुझे लगता है, वो सारी की सारी आयोग ने मान ली थी, मैक्सिमम डिमांड। अब आप ये कहोगे कि हमारी 100 की 100 डिमांड है, 100 की 100 मानोगे तब हम एग्जाम देंगे, तो ये तो होता नहीं है। देखो सिस्टम में थोड़ा आपको झुकना पड़ता है, थोड़ा दूसरी पार्टी को झुकना पड़ता है। हम छात्र हैं, हम एस्पिरेंट हैं, हमने कल जाके इसी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनना है। हमने इसी ब्यूरोक्रेसी में काम करते हुए इसी प्रदेश के लिए अच्छा करना है, देश के लिए अच्छा करना है। ठीक है। और देश के साथ साथ हमने, अगर हमारी सोच इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें दुनिया के लिए अच्छा करना है। तो जब हम इसी सिस्टम का अंग हैं, तो हम इस सिस्टम के खिलाफ जाएंगे जो कि अभी वर्तमान में कुछ हालात बन नहीं रहे, या सरकार के खिलाफ। लेकिन कल के दिन आपको सरकार के साथ ही काम करना है, तो हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम आंदोलन करना नहीं है। हमारा काम है पढ़ाई करना। और पढ़ाई के दौरान में अगर कुछ इस तरह की, जैसे भ्रष्टाचार के बीच में कुछ ये हुई थी, गतिविधियां हुई थी हमारे आयोग में, तो जब इस तरह की बात होती तो इनका भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर हम अच्छे से बात करेंगे, सुलझे लोगों से बात करेंगे जो कि वाकई में छात्र हैं, तैयारी करते हैं, तो उसका एक बीच का रास्ता निकलता है। सरकार भी ऐसा नहीं कि अगर, सरकार क्यों नहीं करेगी बात हमसे? अगर हम अच्छे से बात करना चाहेंगे, सरकार भी बात करेगी। तो हम बैठ के सरकार के साथ बात कर सकते हैं। और बात का जो पूरा सिस्टम होना चाहिए, वो इस बात पर आधारित होना चाहिए कि भाई जो छात्र तैयारी कर रहा है उसका भी नुकसान ना हो, और साथ ही साथ हमारी मांगे भी मान ली जाएं। तो इस तरह से सब कुछ निर्धारित होना चाहिए था। पर इन लोगों का ऐसा नहीं था। इन लोगों की मांगी मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रही थी। कभी बोल लेते हैं महिला रिजर्वेशन मांगे, ठीक है भैया, एक्ट भी बना दिया सरकार ने। अब तुम्हारी मांग क्या है? अब हमारा मांग जी रेशियो है। चलो आयोग ने रेशियो भी सही कर दिया, ठीक है जी। अब आपकी मांग क्या है? अब जी हमारी मांग ये है कि जो रेशियो में लड़कियां उत्तराखंड की जो बाहर हुई हैं, अब उनको अंदर किया जाए। ठीक है जी। एक और आपको रेशियो भी सही करना था, एक और आप उत्तराखंड की जो लड़कियां बाहर हुई उनको भी आपको अंदर करना है। ठीक है, ये इनकी मांग थी। दूसरी मांग इनकी थी कि जांच होनी चाहिए। सरकार वही मान गई, ठीक है हम जांच भी करवाएंगे। अब क्या, अब इनकी लास्ट मांग क्या थी? जब तक जांच नहीं तब तक परीक्षा नहीं। अरे भाई साहब आप ये बता दो, जब तक जांच नहीं तो कब तक जांच नहीं? मतलब 1 साल 2 साल? इसका मतलब आप लोग तो एग्जाम को लटका रहे हो। तो भैया जो उत्तराखंड की आप बात कर रहे हो ना, जिसके साथ हमने गद्दारी करी है आज उत्तराखंड के एक छात्र के साथ, उसका पैसा आप देते? 1 1 साल 2 2 साल तक बैठ के तैयारी करेगा, उसका पैसा कौन देगा? इसकी बात बोलो मेरे को। मैं आप लोगों की, कुछ चुनिंदा लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 10 20 लोग आप बोलते हो कि गद्दारी कर दी, ये कर दी। आप समृद्ध घर से हो, आपके माता पिता के पास होंगे पैसे, आप हो गवर्नमेंट जॉब में, आप ले रहे हो 80 हजार रुपये, 50 हजार रुपये, 1 लाख रुपये तनख्वाह। क्या दूसरा वो ले रहा छात्र? उसकी कभी सोची आप लोगों ने? आज हमने थोड़ा आप लोगों के खिलाफ कदम क्या उठा लिया, आप लोगों ने तो हमें गद्दार बता दिया। अरे ठीक है, हम ऐसे, अगर हमें तुम गद्दार बोलते ना ये करके, तो हम गद्दारी सही, पर हमने कोई गद्दारी नहीं करी है। इससे देखो फायदा क्या होगा, एग्जाम ऑन टाइम होंगे, करप्शन के केसेस चल ही रहे हैं। और सरकार से भी ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन मार्क सरकार पर नहीं करेंगे। अगर अगर आइंदा फ्यूचर में करप्शन के केसेस होंगे तो हम प्रॉपरली
व्यवस्थित तरीके से सुलझे लोगों के माध्यम से डेलीगेशन बनाएंगे, सरकार से सीधे बात करेंगे, कोई आंदोलन नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारा काम नहीं है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यातायात को बाधित करना, एक शहर को जाम करना, ये हमारा लक्ष्य है ही नहीं कभी भी। हम इस राज्य के अच्छे के लिए सोचते हैं और हमें अच्छे के लिए कार्य, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बातें हो वो इस तरह से हो कि राज्य का नुकसान भी ना हो, छात्रों का नुकसान भी ना हो। और रही अभी की बात, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारी तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई साहब, आप बताओ फिर आपकी तैयारी कब होगी, ये बताओ। अगस्त से लेके अक्टूबर आ गया, अक्टूबर क्या जनवरी थी, अब फरवरी आ गई, तैयारी बताओ कितना समय चाहिए आपको तैयारी के लिए, मुझे ये तो ये बता दो। अगर आप बहुत ही सिंसियर एस्पिरेंट हो, आप हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हो, अपने आप को कहते हो, तो आपकी तैयारी एक बात बताओ कब पूरी होगी। 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो इतना मौका दें आपको, ये न्याय है? और जो बच्चा, गरीब बच्चा है जो पढ़ रहा है 2 ढाई, तो उसने अपना सिलेबस 6 महीने में कंप्लीट कर लिया, 8 महीने में कर लिया, वो भी 3 साल तक आपके लिए रुके, ये न्याय है आपकी नजर में? ठीक। बाकी गद्दार जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होता। आप बात को समझो। अगर आप हो वाकई में सिंसियर हो, आप समझदार लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग अपने आप को बोलते हो, तो आपको समझने चाहिए ना ये सब बातें। ये तो एक जाहिर सी बात है। आप लोग समझते ही नहीं कुछ। आपका बस एक ही लक्ष्य है, एग्जाम पोस्टपोन, एग्जाम पोस्टपोन, रिफॉर्म रिफॉर्म। अरे भाई कितने रिफॉर्म, क्या रिफॉर्म चाहिए भाई, ये तो बताओ। मतलब कितने रिफॉर्म करेगी आप सब? ऐसे तो भी रिफॉर्म 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 की आप लिस्ट बनाते रहोगे तो रिफॉर्म ही होते रहेंगे, एग्जाम तो होंगे नहीं। तो ये सब चीजें सोचिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो कई लोग हमारे जो भाई लोग आज डेलीगेशन में गए हैं, इनके नंबर आउट कर रहे हैं, इनको धमकियां दे रहे हैं, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही शालीनता के साथ कि देखो, अगर हम वहां तक मिल सकते हैं तो हम आप पर और भी कार्रवाई कर सकते हैं। हम किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते, ना ही हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है कि हम किसी को व्यक्तिगत तौर पर हानि पहुंचाएं। परंतु आप अगर इस तरह की धमकियां सोशल मीडिया पे देंगे, उनको डिफेम करेंगे, उनको गाली गलौज करेंगे, पर्सनल मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, तो फिर देखो हमें भी जाहिर सी बात है इनका सपोर्ट करना पड़ेगा। और आपके खिलाफ फिर आप उसके लिए आप जानिए, अगर आपके खिलाफ कोई किसी तरह का एक्शन होता है तो। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, किसी पे पर्सनल अटैक मत करिए। ठीक, अगर आप लोगों को पोस्टपोन ही कराना है तो गाली मत दीजिए, फिर से कोई ग्रुप बनाइए और जाइए सरकार से बात कीजिए, कोई बात नहीं। आप, मैं किसी का अधिकार नहीं छीन रहा हूं मिलने का, हमारा भी अधिकार था, हमको भी अपनी बातें रखनी थी। हमने अपने अधिकारियों के तहत ही सरकार से मिले, हमारी बातें हमने रखी, जो जो भी हमारी बातें थी। अब अपनी हम डिमांड रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम फैक्ट भी रखेंगे, हम आपके ग्रुप के स्क्रीनशॉट भी देंगे, हम और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पे कहेंगे जो लॉजिकल होंगी। सारी चीजें हमने वहाँ पे, हम सब कुछ लेके गए थे, हमने सारी हमारी बात वहाँ पे डेलीगेशन ने की है। तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रिफॉर्म होते हैं ना भाई लोग, रिफॉर्म रिफॉर्म ये नहीं होते जो आप जो बोल रहे हो, ये तो रिफॉर्म है, पर रिफॉर्म, असली रिफॉर्म की आपने बात ही नहीं करी। चलो मैं पीसीएस की बात करता हूँ, रिफॉर्म क्या होता है? रिफॉर्म ये है कि सबसे पहले तो आपने सिलेबस की बात करनी चाहिए थी, ये एक रिफॉर्म है। दूसरी, कॉपी जो चेकिंग होती है उसको यूपीएससी के स्टैंडर्ड का किया जाए, ये एक रिफॉर्म होता है। दूसरा, इंटरव्यू में चिट चिट का सिस्टम किया जाए कि छात्रों की चिट डाल के ली जाए, तो कि किसी को पर्टिकुलर बोर्ड ना मिले, सबको जो है बोर्ड का निर्धारण जो है वो चिट के माध्यम से हो, वो रिफॉर्म होते हैं। और भी कई रिफॉर्म है, आप अच्छे रिफॉर्म पर बात करिए जिससे छात्रों का भला हो। टाइमली रिजल्ट की बात करिए, पेपर सेट की बात करिए कि पेपर सेट ऐसे होना चाहिए कि उसमें कम से कम जो है दुविधाएं वो हो, एम्बिग्यूटी हो। ठीक है, वे क्वेश्चन ना हो जो कि आगे बहुत सारे चैलेंज होते हैं, फिर कई छात्रों को नुकसान होता है, ये एक रिफॉर्म होना चाहिए। और समय पे रिजल्ट आए। आप बताइए, हमारा और यूपी का पीसीएस लगभग साथ साथ हुआ था। ठीक है, यूपी में मेंस भी हो गया, इंटरव्यू की कॉल आ गई बच्चों को, कुछ दिनों बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और हमारा देखो अभी तक मेंस ही का पता नहीं है। बताओ यार, मतलब इस तरह से चलेगा तो राज्य की जो जवानी है वो तो बर्बाद हो जाएगी। और जो कुछ लोग हैं रिफॉर्म ग्रुप वाले, इनको तो क्या है भाई, इनकी तो सैलरी आ रही है, या ये अच्छे समृद्ध घरों से है, ठीक है भाई, ये कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आम लड़का है बेचारा, पहाड़ों में रहता है, और कैसे कैसे घर से इसको माँ बाप पैसे दे रहे हैं, तो उसका क्या होगा बताओ? उनकी बात कौन करेगा? वो लोग ना सोशल मीडिया पे हैं, वो लोगों के ना टेलीग्राम पे अकाउंट है। भाई देखो, 11,000 बच्चे हैं, 11,000 में से हम मान लेते हैं कि बाहर के, चलो उत्तर प्रदेश के या बाहरी उसके जो क्षेत्रों के, हमारे राज्यों के हमारे भाई बहन 4,000 होंगे, के अलावा तो बाकी हमारे सारे भाई बहन है ना। तो अब 8,000 बच्चों में, 7,000 बच्चों में से हम टेलीग्राम पे कितने हैं? 2,000। तो बाकी जो 5,000 6,000 बच्चे हैं, उनके तो चैनल, ये सोचो, अकाउंट भी नहीं है। हो सकता है किसी का फोन भी ना हो, वो बेचारा घर में बैठ के वो कीपैड वाले फोन पे तैयारी कर रहा होगा, उसको ना सोशल मीडिया देखने का समय है कि भैया आज एग्जाम होगा, मम्मी इस महीने का खर्चा दे दे, अब अगले महीने कोई नहीं, मेरा पेपर होने वाला है, मैं बन जाऊंगा कुछ ना कुछ। और आप लोग क्या कर रहे हो? अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने निजी हितों के लिए, ठीक है,
उनके हितों की बलिदान दे रहे हो आप लोग, उनके हितों के साथ आप गलत कर रहे हो। देखो ये गलत बात है भाई लोग, ये चीज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, हमको अपनी बात में कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि आके मैं आपको सब बातें बोलूं, पर देखो बात आपने बोली तो हम उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आपको हमारी जवाब सही लगे या गलत लगे वो आपकी इच्छा है। हो सकता है कई लोग मेरे विचारों से संतुष्ट ना हो या सहमत ना हो, तो सहमति असहमति तो लोकतंत्र में चलती रहती है, आप इसको डेमोक्रेटिक तरीके से ले सकते हो। पर जो मैंने बात बोली वो बात गलत नहीं बोली है। हमको अगर प्रदेश में रिफॉर्म चाहिए, जिस रिफॉर्म की आप बात करते हो, तो परीक्षाएं हमको पीसीएस में प्रतिवर्ष चाहिए। प्रतिवर्ष होंगी तो ये सब हमारा ड्रामा भी खत्म होगा। दूसरा, हमारी जो नियमावली हैं ये सब चीजें हैं, इनमें हमें पारदर्शिता चाहिए, चेंजेस चाहिए। ये रिफॉर्म की हम बात कर सकते हैं। पेपर सेट जैसे होते हैं हम उनकी बात कर सकते हैं कि सेट सही तरीके से होने चाहिए, हम इसकी बात कर सकते हैं। हम ये बात बोल सकते हैं कि टाइमली रिजल्ट आना चाहिए, ये रिफॉर्म होते हैं। जो लोग आप ये कर रहे हो ना, ये रिफॉर्म नहीं है। ये रिफॉर्म है एक हद तक, पर आपकी बहुत सारी मांगे मान ली गई हैं। अब आप बोलते हो कि हमें दिखाओ पेपर, डोमेन पर रखो। यार ये क्या बात है यार, आप मतलब आयोग जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आप एग्जाम ही क्यों दे रहे हो आयोग का? आपको एग्जाम पे भी उस पर भरोसा ही तो मत दो। ऐसे तो आयोग एडमिट कार्ड का वो निकालता है लिंक, तो आप उस पर भरोसा मत करो। आप वो जो रिजल्ट निकालता है उसका लिंक, उस पर भरोसा मत करो। यार हद कर रखी है आप लोगों ने यार। यार बहुत मतलब आप लोग ये बोलते हो कि उत्तराखंड हमारा, उत्तराखंड हमारा, हम इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। यार ऐसे करोगे, इस तरह से करोगे, मतलब एग्जाम लटका के यहाँ के छात्रों के साथ, जो बेचारे गरीब छात्र हैं उनके साथ ऐसा करोगे, तो ये तुम ऐसे में राज्य का भला कर रहे हो तो ठीक है भाई। मैं तो, तुम इसको भला मानते हो, मैं इसको भला नहीं मानता। मैं मानता हूं कि एग्जाम पारदर्शी तरीके से होने चाहिए और टाइमली होने चाहिए। पारदर्शिता अगर एक मुद्दा है तो समयावधि भी एक हिस्सा है, टाइमली होना भी एक इशू है भाई साहब। आप पारदर्शिता से कराओ, 5 साल लगा दो, क्या फायदा उस पारदर्शिता का? वो 5 साल तक तो बेचारा वो गरीब छात्र क्या पढ़ते रहेगा, जो बाकी में डिजर्विंग कैंडिडेट है पर उसका पैसा नहीं है। तो बताओ, ये चल रहा है ना अभी का जो सिस्टम चल रहा है। अब ये समझो अगर एग्जाम अभी नहीं हुआ, कई लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई कैंसिल हो जाएगा वो बात की बात है। अभी फिलहाल ये है कि इस एग्जाम को कराना सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि ये एग्जाम कई लोगों का सरदर्द बन चुका है। कई बेचारे हमारे गरीब भाई बहन उससे बाहर हो चुके हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनके पास पैसे नहीं है आगे तैयारी जारी रखने के लिए, वो अब ग्रुप सी में लग गए हैं। और दूसरी बात यह है कि कई छात्र ऐसे हैं जो जैसे तैसे हिम्मत करके तैयारी कर रहे हैं अभी, पर अगर अभी पेपर पोस्टपोन्ड होता है और आगे वो बेचारे ग्रुप सी की भी तैयारी कर रहे हैं, बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, आगे जो आरओ आएगा, लोअर आएगा, उसकी करेंगे। तो उनका जब एग्जाम क्लैश होगा इसके साथ, तो सोचो वो तो दो नावों पर सवारी कर रहे हैं, तो वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। कई लोगों ने पटवारी का पेपर छोड़ दिया इस पीसीएस के चक्कर में। बेरोजगार, अरे जो बेरोजगार हैं उनका ख्याल रखो। आप लोग जॉब पे हो, आप लोग मोटी तनख्वाहें लेते हो। कुछ भाई हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, वो सजेशन दे रहे हैं हमारे भाई लोगों को यहाँ पे कि वही महिला, जो सरकार का है, पेपर पोस्टपोन होगा। कितने स्वार्थी लोग हो आप, सोचो यार। एक और तो लड़कियों का तुमने पूरा तो वो लेके, समर्थन लेके, उनको अपने साथ लेके, पैसे इकट्ठे करा के, सब कुछ करवा के, रेट लगाई, सब कुछ किया, और सरकार पर प्रेशर बना के एक्ट पारित करवाया। अब आप बोलते हो कि एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए हम इन लड़कियों को भी बाहर करते हैं। चलो कौन होना चाहिए जी, एक्ट को चैलेंज करते हैं चलो फंडिंग करके। बताओ यार कितने स्वार्थी लोग हो आप। अरे भैया, बातें रखनी अगर आपको आती हैं तो बातें रखनी हमें भी आती हैं, पर यह है कि दिल आपका सच्चा होना चाहिए। अगर आपका दिल सच्चा है ना, तो आपको अपने आप अंदर से आवाज आएगी हाँ मैं सच के साथ हूँ, और हम तो सच के साथ हैं। हम आज तक नहीं गए कभी वहां पे डेलीगेशन लेके। जब पटवारी वाला ये कांड हुआ था, पेपर दोबारा बनने की बात आई थी, पूरा समर्थन था, हाँ पेपर दोबारा बनना चाहिए, ये गलत है। परंतु जब पेपर दोबारा बनने के बाद आपको समय मिल गया था 30-35 दिन का, 35 दिन बहुत होते हैं भाई साहब, आपको अगस्त से समय दिया जा रहा है, और जो जो अक्टूबर में इन हुए थे उनको तब से लेके अभी तक 4 महीने मिल चुके हैं। ये सफिशियंट है? अगर आप सोचोगे कि आपको 1 साल 2 साल चाहिए तो फिर ये गलत बात है। आपकी तैयारी नहीं होती है, आप जॉब में हो तो छोड़ दो तैयारी, या तो आप तैयारी करो या जॉब ही करो। अब आप सोचते हो कि आपको कंफर्टेबल, जब एक बिल्कुल स्टेट दी जाएगी, बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी, तब पेपर कराई, ये नहीं होगा प्रदेश में। सीधी सी बात है। आइंदा अगर आप लोग जाएंगे तो हमारा भी डेलीगेशन जाएगा और अपनी बिल्कुल सही डिमांड लेके जाएगा। हमारी डिमांड कोई गलत नहीं है, और जहां पर आप लोग सही होंगे वहां पर हम आपके साथ हैं। ऐसी बात नहीं, हम रिफॉर्म के अगेंस्ट नहीं है। आप ये सोचोगे कि नहीं हम रिफॉर्म के अगेंस्ट हैं, हम जैसे ही पेपर करवाना चाहते हैं, या हम सरकार का साथ दे रहे हैं, या हम जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है उसका साथ दे रहे हैं, या जो सिस्टम में भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उस इशू पे हम आपके साथ हैं, उस विषय पे हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पर जहां पर हमारे अन्य भाई लोग हैं जो टेलीग्राम पे नहीं आ पाते, जिनके पास नेट नहीं है, या जो टेलीग्राम इसलिए नहीं चलाते कि उनको पढ़ाई करनी होती है, डिस्टरबेंस होता है, हम उनके साथ भी हैं।
आप बताइए टेलीग्राम पे कितने छात्र हैं? यूके रिफॉर्म ग्रुप, सब यूके रिफॉर्म वाला जो ग्रुप है सबसे बड़ा ग्रुप है, 2300, करीब 2300 बच्चे हैं उसमें। उस 2300 में से आप एक मान लीजिए कि मैक्सिमम मुझे जहां तक लगता है 700 से 800 बच्चा उसमें ग्रुप सी का है, यानी 1500 बच्चे हैं। उन 1500 में से भी 200 बच्चे मैं मानता हूँ यूपी या बाहर के हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, कहीं के भी हों। आप बताइए 1400-1500 लोग हो आप, और उत्तराखंड के कम से कम 8000 बच्चे या 7000 बच्चे पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो बाकी कहाँ हैं? वो बाकी भाई साहब वही हैं जो पढ़ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनकी बात कौन करेगा? आप लोग तो बस 1400-1500 लोग इकट्ठे होकर बस सोचते हो कि आप ही हो जो, भाई वो भी हैं, और वो उनमें बहुत सारे लोग बहुत दयनीय हालातों में रह रहे हैं यार, आप समझो। 4-4 5-5 हजार में गुजारा कर रहे हैं। तो भैया बहुत हो गया। स्टेट में वैसे भी पिछले 1.5 साल में, 1 साल में बहुत सारे करप्शन पकड़े गए हैं, छात्र वैसे भी काफी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, मानसिक तौर पे भी परेशान है, आर्थिक तौर पे भी परेशान है। ठीक है। तो अभी राज्य का भला इसी में है कि अब बहुत सारे रिफॉर्म बहुत हद तक हो चुके हैं, सरकार भी प्रेशर में है, और हमारे छात्र संगठन से लेके बेरोजगार संघ से लेके ऐसे काफी अवेयर जागरूकता फैलाने वाले संगठन भी है, और सरकार खुद प्रेशर में है, और बाकी सरकार कुछ कर भी रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने बहुत कुछ किया है, पर ठीक है, इतना किया है जो कोई नहीं कर सकता था, जितना होना चाहिए था। बाकी राज्यों में जाके देख लो, विद्यार्थी को डंडे मारे जा रहे हैं। बिहार का हाल देख लो, क्या हुआ प्रोटेस्ट किया विद्यार्थियों ने, पूछो उत्तर प्रदेश वालों से पूछो, प्रोटेस्ट निकाले थे लखनऊ में, क्या हाल किया था, इलाहाबाद में क्या हाल किया था। तो भाई बाकी राज्य में तो सुन भी नहीं रहा कोई, हमारे यहाँ पे सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हम एटलीस्ट, हम सबका हित इसी में है कि एग्जाम अब होने दिए जाएं। अभी पीसीएस का एग्जाम है, ये एग्जाम होगा, फिर अगला पीसीएस आएगा, लोअर पीसीएस भी होना है, आरओ आरओ भी आनी है, बीडीओ भी पीडीओ भी है, वन दरोगा भी है, कनिष्ठ सहायक भी है, पटवारी हो चुका है। आगामी और बहुत सारे एग्जाम है साल में, सारे एग्जाम होने दो। सारे अच्छे लोगों को, गरीब बच्चों को, जिनके जो वाकई में अपने मम्मी पापा की हसरतों को पूरा करना चाहते हैं, राज्य की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, सबको अवसर जरूर मिलेगा। हाँ, जो लोग मस्ती मार रहे हैं, जो लोग पढ़ते ही नहीं है, मेहनत नहीं करते, भाई उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। भाई आपको साधना, पढ़ाई और तैयारी एक समझ लो तपस्या है, तब तो करना पड़ेगा आपको, तब करोगे तभी फल मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं भाई लोग। बाकी देखो, प्लीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा मत सर करिए, जो सर हो गया सो हो गया। ठीक है, किसी को सर अब्यूज मत करो व्यक्तिगत, है ना? कौन बोल रहा सर है? सर मैं सूरज सिंह बोल रहा हूँ। कोई बोल रहा है बीच में? हाँ हाँ सर, मेरी हाँ आवाज़ आ रही है? बोलिए, सर उन्होंने बोलिए। एग्जैक्टली क्या बोला पोस्टपोन हाँ को बोलिए, लेके, बोलिए। हाँ आप बिल्कुल आ बता रही है, सकते बोलिए हैं? भाई, बोलिए। सर पोस्टपोन को लेके क्या बोला उन्होंने, आप बता सकते हैं? देखो, पोस्टपोन को लेके ये, हाँ हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। देखो, पोस्टपोन को लेके ऐसा है कि वहां पे जो डेलीगेशन हमारा गया था, उनको जवाब ये दिया गया कि पेपर तो अभी ऑन टाइम होगा, बिल्कुल ठीक है, जो अभी टाइम है। हाँ, ये हो सकता है कि कोर्ट से अगर कुछ हो गया तो भाइयों, मेरा जो पर्सनल व्यू है और यही होने वाला है, कोर्ट से कुछ होगा नहीं, क्योंकि पवित्रा चौहान जी की जो रिट है उसमें उन्होंने इंटरिम रिलीफ मांगी है, तो उनको इंटरिम रिलीफ दे दी जाएगी, जहां तक मेरा अपना मानना है। और आयोग का वहां पर पक्ष ये है कि हमको जो आयोग का पक्ष पता है, जो हमें वहां से बताया गया है कि आयोग ने तैयारी कर रखी पूरी, कि अगर वहां से उनको कोर्ट से सहायता मिलती है, कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है, तो कोई नहीं, 3 दिन के अंदर आयोग मैनेज कर लेगा। जहां तक हमारे कुछ भाई हैं, शायद शादाब खान भाई हैं, उनने 14 तारीख की रिट डाली है, तो वो जर्नल जो रिजर्व ये नियमावली है उसको चैलेंज किया है, जो जर्नल वाला इशू है। तो उसका कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है, उसका मेंस तक आ जाएगा वर्डिक्ट, या तो हो सकता है कल आ जाए या मेंस तक आ और जाए। सर तो वो बाद में ही और इंप्लीमेंट होना है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, तो अभी आप मान के चलो। हम्म। सर और जो ये बोलिए, बोलिए। पेपर हैं वो नए बने हैं? पेपर देखिए बिल्कुल नहीं बने हैं, जहां तक मेरे को बात है, मेरे को पता है। और जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, उसमें करंट अफेयर जब नवंबर का और दिसंबर का, अक्टूबर का आप देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं बने हैं। ठीक है सर, और ठीक। देखो, सूरज भाई थे ना? सूरज भाई देखो, इसमें बात यह है कि नए पुराने बनने में ऐसा है ना, कि हमको थोड़ा बहुत तो आयोग पे विश्वास भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब आप ये उन पे बिल्कुल ऐसी वाली मांग रख दोगे कि, तो आयोग कोई मतलब परचून की दुकान तो है नहीं, कोई वो तो है नहीं कि आपको दिखाएगा जी, कोई आयोग है, संवैधानिक संस्था है, वो जब बोल रहे हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो इतना तो देखो हमको मानना पड़ेगा। ये हर जो लड़का है जानता, आप यूपीएससी से ऐसा क्वेश्चन करके दिखाओ, यूपीएससी से ईडब्ल्यूएस में मेरे को अच्छे से याद है कि ईडब्ल्यूएस वाले कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जैसे ओबीसी को 3 साल का दिया जाता है, हमको दो, नहीं मानी गई। कोरोना के प्रभाव के कारण कई लड़के जो पेपर नहीं दे पाए थे, प्रीलिम्स मेंस वगैरह जो भी था, वो लोगों ने कितना राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट किया, उनकी बात यूपीएससी ने नहीं मांगी।
तो भाई दूसरे आयुक्त तो सुनते भी नहीं है, यहाँ तो इतनी सुनी जा रही है भाई, ये सफिशियंट है। थोड़ा बहुत तो हमें विश्वास करना पड़ेगा आयोग पर भी, और हम अपने आप को भी दुरुस्त रखना पड़ेगा, अपनी भी अवेयरनेस बना के रखनी पड़ेगी। पर ये जो पोस्टपोन करना, बिल्कुल एकदम हर प्रक्रिया को ठप करना, ये सोल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। बात को समझो, बात को समझो सूरज भाई। आप भी अगर अभी अपने माँ बाप से पैसे लेके हल्द्वानी देहरादून में कहीं पढ़ रहे होगे, तो मेरी बात के मर्म को आप समझ रहे होगे। मेरी बात के मर्म को कोई वो नहीं समझेगा जो समृद्ध घर से है, जिसके पास पैसा सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं, जो या जॉब में है, वो मेरी बात का विरोध जरूर कर सकता है। पर जो वाकई में 6,000 बच्चा, 7,000 बच्चा यहाँ पे नहीं है ना, वो भाई मेरी बात से सहमत होगा पूरी तरह, जो मैं बात बोल रहा हूँ। बाकी सर और किसी आप को कुछ पूछना है तो पूछो भाई, क्योंकि अब सर एक चीज हमें और जो टेलीग्राम अपना बंद करके आज पढ़ने जाना है। बताओ, हेलो हाँ सर, भाई सूरज भाई पूछो। एक चीज और, जो इसका रिजल्ट आएगा वो उस पे भी आपने बात की क्या? हाँ हाँ, मैं जल्दी सुन रहा हूँ, आएगा बोलो। या नहीं? सर जो इसका रिजल्ट आएगा वो जल्दी आएगा नहीं आएगा, आपने इस देखो, पे बात जो की? इसका रिजल्ट आएगा, देखो जो रिजल्ट आएगा, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, पहले एक बार एग्जाम होने देते हैं, उसके बाद हम दोबारा से वो बनाएंगे। और मेरा वादा है कि इसके रिजल्ट के लिए बिल्कुल हम मिलेंगे, और संवैधानिक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे। कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्टली बात वहाँ पर अच्छे से जाके कुछ लोगों को रखेंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी, हम कहें कि भाई विद इन 4 मंथ में इसका जो है रिजल्ट है वो मेंस का निकाला जाए। और आप लोगों से में से जो भी मिलना चाहे, कोई अच्छे बच्चे हम चयनित कर लेंगे, आप लोग खुद डिसाइड कर लेना, मुलाकात हो जाएगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वहाँ पे मिलना, ये सब कहने की बातें हैं, वहाँ पे मिलने का पूरा मौका दिया जाता है। ये हम आगे बोलेंगे, ये बात मैंने नहीं की भाई, मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दे सकता। परंतु हाँ, मेंस होने के बाद मैं जरूर, आप लोग डेलीगेशन बनाइएगा, मैं आपके साथ चलूंगा, खुद चलूंगा, स्वयं भी चलूंगा। मैं अगर नहीं भी जा पाया तो मैं पूरा अरेंजमेंट कर दूंगा। आप लोग वहां पर जाके बात रखिए, अच्छी बातें रखिए, जायज बातें रखिए, जो वो लोग भी कर सके। ऐसी डिमांड मत रखिए कि जिसमें शासन को भी दिक्कत आए, है ना। वो खुद इनकी डिमांड से परेशान है यार, वो खुद बोलते हैं कि ये कभी कुछ लेके आ जाते हैं, कभी कुछ डिमांड लेके आ जाते हैं, कभी ये डिमांड, कभी वो डिमांड। अब ऐसे तो नहीं होता ना। हेलो सर। और पूछना है किसी को कुछ, किसी भाई को कोई डाउट हो? हेलो। हाँ हेलो। बोलिए मैडम, बोलिए। हाँ जी सर मैडम, मेरा बोलिए ये बोलिए। क्वेश्चन है कि आपने बोला ना कि हाँ आयोग हाँ, रेडी आवाज है। आ रही है आपकी, आ, बोलिए। कि आयोग रेडी है, पवित्रा की जो इंटरिम रिलीफ हम्म। मिलेगी उसके बाद उनको इन करके एग्जाम करवाएगा, तो आफ्टर मेंस का क्या सिनेरियो है? बिल्कुल। तो उस मेंस के देखो, होने के आफ्टर बाद मेंस का कैसे सिनेरियो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यह होगा? है, जो देखो, इसमें वर्तमान में आयोग भी इसको लेके एम्बिग्यूटी में तो है, कि उसको भी दुविधा है कि आगे क्या होगा। पर जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें आयोग शायद ये निश्चित है इस मामले में, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे से बात करी थी, उन्होंने ये बोला था, जो जहां तक मेरे से बात हुई है, देखो मैं कोई ऑफिशियल बात नहीं करता हूँ, जो मुझे अंदर से न्यूज मिली है, कि जो आरक्षण से रिलेटेड जितने भी इशू पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए हैं, उनमें वर्डिक्ट आने में 2 से 3 साल लगा है। वो वैलिड है कि नहीं है, एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तो लगा है, ठीक है। 1 से 1.5 साल में अगर कोई रिजल्ट फाइनलाइज हो जाता है, तो आप उसको, जैसे ईडब्ल्यूएस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ईडब्ल्यूएस का जो एक्ट था वो 2018 में आया, 2019 में उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 7 नवंबर, जहां तक मुझे याद है, 7 नवंबर 2022 को उसका रिजल्ट आया, जो कि वो सेंटर का लॉ था। 3 साल लग गए उसके फैसले को आने में। तो इसके फैसले को भी आने में ना, आप मेरे से मान के चलिए, अगला भी पीसीएस हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर आयोग टाइम से कराए तब इसका फैसला आएगा, तो तब तक सर, सारी तो ज्वाइनिंग भी हो सर जाएंगी, पूरा सब कुछ केस हो इसी जाएगा। पे तो बेस्ड मैं था आपको कि अभी भी बता रहा हूँ, ये हम बात मेंस दे क्लीन भी कट बता देंगे रहा तो हूँ। उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा। पूरा केस सिनेरियो, पूरा रिफॉर्म ग्रुप जो गया था वो भी तो इसी के बेसिस पे नहीं गया नहीं था नहीं, कि ऐसा आप ऐसा मेंस ऐसा कुछ करवा नहीं होता। दोगे देखो फिर भी मेरी बात रिजल्ट सुनो, नहीं मेरी बात आएगा। सुनो, मेरी तब मैडम आपके पहाड़ मैडम के बच्चों का मैडम नहीं कुछ नहीं होगा, जिन पहाड़ के बच्चों। मैडम, अरे मैडम, आप मैडम सुनो मेरी बात, सुनो मैडम, ऐसा नहीं होता। आप एक बात आइए, जब ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, यूपीएससी ने कितने एग्जाम कंडक्ट करवाए आपको पता है? 2019 करवाया, 2020 करवाया, 2021 कराया, 2022 कराया। कुछ नहीं होता ऐसा। बाद में हालांकि वो वैलिड कर दिया गया, वो अलग बात है। पर अगर इनवैलिड भी करता, तो उस दौरान जितनी अपॉइंटमेंट हुई है वो निरस्त नहीं होती हैं। आप ये चीज को समझो, ये कोई वो नहीं है जो आप बोल रहे हो कि जब तक रिजल्ट वहां से वर्डिक्ट नहीं आएगा तो वो हो नहीं सकता। जाके आप पहले केस की स्टडी करिए, ईडब्ल्यूएस केस की कर लीजिए आप सीधे से। एक आपके सामने ज्वलंत मुद्दा है वो। आप तो पता नहीं अपने मन से कुछ भी सोच के चल रहे हैं, गुस्से में आके ऐसे बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, पूरा क्लियर कट है, कोई बात नहीं वहां से। देखो, जब तक फैसला नहीं आएगा, अगर यहाँ वैकेंसी पूरी होगी है, कंप्लीट होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज आप ईडब्ल्यूएस के एक बार एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए।
यूपीएससी ने टाइमली एग्जाम कराए हैं और ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन भी दिया है यूपीएससी ने पूरा। यूपीपीसीएस ने तक दिया है, सब ने दिया है, हमारे स्टेट ने तक दिया है। जबकि वहां सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में उसकी वैलिडिटी को लेके, और अच्छे अच्छे लोग लड़ रहे थे। आपको पता है कौन लोग ईडब्ल्यूएस के अगेंस्ट में किन लोगों ने रिट डाली थी? जरा नाम पता करिए, बहुत अच्छे लॉयर हैं, बहुत अच्छा संगठन है उनका, इवन वामसेप से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं पता करना आप। तो ऐसा नहीं होता है, वो लोग तक नहीं रोक पाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। केस चलता रहेगा, केस का वर्डिक्ट अगर एग्जाम के समय तक नहीं आया और एग्जाम का जो प्रोसेस है पूरा हो गया तो कुछ नहीं होने का फिर, और यही होगा। यहाँ पे जल्दी आयोग रिजल्ट जारी कर देगा आयोग। हाँ, बस इसमें ये है कि जो बाहर की लड़कियों को इंटरिम रिलीफ मिलेगी, वो लड़कियां जरूर इन हो जाएंगी उसमें। वो जनरल की सीट जैसा भी यहाँ की नियमावली है उसमें मैं कह नहीं सकता कि क्या होगा, वो यहाँ के उस पर ये है कि वो भर्ती क्लियर हो जाएगी। तो ये तो एक आप सब बात सोचते और रहिए कि ये नहीं होगा पहाड़ के आपका, इनका वो नहीं होगा। देखो इश्यू तो आपके वहाँ बहुत है, मुझे पता है। सर, एक बात और ना सर, मैं बताइए ये सूरज भाई। बोल रहा था, जैसे आपने बोला कि पोस्टपोन नहीं होगा, तो आपके बाद भी हम्म एक और डेलीगेशन गया था, वो पोस्टपोन को रिलेटेड हम्म गया था। तो अब किसकी बात से माने हम्म हम कि आयोग ने क्या बोला है करके? हम्म पोस्टपोन होगा नहीं होगा, क्या होगा करके कैसे पता चलेगा? अरे मेरे ब्रदर, मैं मेरे सूरज भाई, कोई दूसरा डेलीगेशन नहीं गया था। पहला डेलीगेशन इनका गया था। ये लोग गलत बोल रहे हैं कि कोई और डेलीगेशन बाहर पर पहले ही खड़ा था, ऐसा कुछ नहीं था। पहला डेलीगेशन इनका गया, मैं टाइम भी बताता हूँ, 11 बजे इनको टाइम दिया गया था। 11 बजे इनका डेलीगेशन गया, लास्ट में करीब एक 11:30 बजे के आसपास हमारा डेलीगेशन गया। केवल दो ही डेलीगेशन गए और दोनों डेलीगेशन का आमना सामना हुआ। और हमारी डेलीगेशन ने केवल 5 से 7 मिनट अपनी बात रखी, इनके डेलीगेशन ने 30 मिनट बात रखी, बस वहीं पे फैसला हो गया ऑन द स्पॉट। बाकी बात खत्म है। अब बाकी भाइयों ऐसा है, अब आप देखो, सर, उन्होंने आपको मेरे ये बातों से बताया कई कि लोग सहमत नहीं होंगे मुझे। हम्म सर, उन्होंने आपको ये बताया कि पोस्टपोन नहीं बोलो होगा, बोलो, कुछ बोल रहे हो? अब ऑन टाइम एग्जाम होगा। अरे हाँ मेरे भाई, ऑन टाइम एग्जाम होगा, बोल तो रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। एग्जाम 23 से है ब्रदर, 23 से है। आप 23 से आप पढ़ाई करो, सर, 23 से ठीक है, मैं एग्जाम बस है, यही हंड्रेड कंफर्म कर परसेंट रहा था। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है आप सर। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल आप बेफिक्र रहो। बाकी देखो, मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, लास्ट की बात है। देखो अब बहुत समय है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता 2-2 घंटे देखो बोलने का या ग्रुप कॉल चलाने का। नहीं, हमारा ऐसा मोटिव है कि हमें फेम में आना है, नाम में आना है, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं मिलना है इससे। तो हम गुमनाम ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। देखो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ लास्ट बात, कि कई लोग मेरे से सहमत होंगे, कई लोग मेरे से असहमत होंगे। हो सकता है असहमत होने वालों की संख्या, जो मेरे से डिसएग्री हो उनकी संख्या ज़्यादा हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता। परंतु आप लोग भी थोड़ा इस पर सोचिएगा, समझिएगा कि हमको रिफॉर्म की एक लिमिट होनी चाहिए हमारी, और उसकी एक समयावधि भी होनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन भी होना चाहिए। रिफॉर्म लाओ, जरूर लाओ, बात करो, पर उसका टाइम ड्यूरेशन भी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी दोनों होनी चाहिए। आपके उसमें जो डिमांड थी उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, टाइम ड्यूरेशन नहीं था। जब तक जांच नहीं तब तक परीक्षा नहीं, इसका मतलब ये बनता है कि सीधी सी बात है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है और ऑलरेडी इतना डिले हो चुका था। ठीक है, तो हमने भैया जो भी किया अपने हिसाब से, हमें जो उचित लगा हमने किया। आपको ये अनुचित लगा तो आपकी बात है, पर आप पर्सनल कमेंट प्लीज मत करना। अब जो है, एक और जिसको एग्जाम देना है वो तो ऐसे भी नहीं करेगा, चुपचाप जाके घर में बैठ के पढ़ेगा। और एक जो बार भी, उनको फिर से बोल हाँ जी, देना कि किसी को पर्सनल टॉपिक जैसे कर तो रहे हैं ना, तो एक बार उनको एक बार फिर से बोल दो कि पर्सनल टॉपिक न करें, नहीं तो आपके खिलाफ हाँ रिपोर्ट हो जाएगी। देखो ऐसा, हाँ मैं वही बोलना चाहता हूँ, किसी के जो हमारे ये लड़के गए हैं इनके नाम और इनके फोन नंबर ये सब आप मत करो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि देखो हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, हमारी, हम सब एस्पिरेंट है और हम सब भाई बहन ही है, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। परंतु आप इस तरह से कार्य करोगे तो देखो जाहिर सी बात है, ये लड़के हमारी सपोर्ट में गए हैं या हमारे कहने पे गए हैं या हमने इनको बोला है, देखो हम पे ये भरोसा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर आप इनको अगर किसी तरह का हार्म पहुंचाने का, किसी भी तरह का अगर कोशिश करोगे, तो फिर अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो देखो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। मैं आपको ये बात अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो बेहतर ये होगा कि ठीक है, अगर आप लोग इनसे असहमत हैं तो अला आप लोग जाइए, आप मिलिए, सरकार से मिलिए, बात करिए, पोस्टपोन की बात करिए। अगर आपके इश्यूज में दम है, मुद्दों में दम है, कोई बात नहीं, सबको मिलने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हमको था, हमने रख दिया, आपको भी है, आप भी रख रहे थे कई समय से, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग रखेंगे, क्योंकि आप लोग रिफॉर्म चाहते हैं। पर अच्छे रिफॉर्म चाहिए, समयबद्ध रिफॉर्म चाहिए हमें और पूरे उत्तराखंड को। तो ये बात को आप समझिए। बाकी ठीक है, नाराजगी तो चलती रहती है, दुश्मनी मित्रता भी चलती रहती है, सबके सभी दोस्त नहीं हो सकते, सबके सारे दुश्मन भी नहीं होते।
तो वो तो चलता रहता है, वो तो जीवन भर चलता है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो भाई मैं सब लोगों को आपको शुभकामनाएं देता हूँ आगामी एग्जाम के लिए, जिनका पीसीएस है उनको भी, और जो भाई लोगों का ग्रुप सी है उनको भी। आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, पर इतना याद रखिए समयबद्ध एग्जाम होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ में भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम प्रणाली, परीक्षा प्रणाली होना भी बहुत अति आवश्यक है, ये चीज भी है। पारदर्शिता भी होनी चाहिए। तो बैलेंस बना के, संतुलन बना के चलोगे, तभी सभी लोग आपको सहयोग भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे। वर्तमान में जो परीक्षा का ये सिस्टम चल रहा था अगस्त से लेके अब तक, इसमें समयबद्धता, समयावधि एक ऐसा इशू था जिससे हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे। बाकी सारी मांगे, मुझे जहां तक लगता है बहुत सारी मांगे हमारी पूरी हो गई थी, सारी तो नहीं हुई है, बहुत सारी हो गई थी। ठीक है भाई, इसमें भी हम एग्जाम हमें अब देना पड़ेगा और देना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं रुक सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है सबको, और बहुत सारे लोगों की और भी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने जो पहले आपको पूर्व में बता दी गई हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई लोग, मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। राम राम। किसी को बुरा लगा हो तो उससे क्षमा चाहता हूँ, और माफ़ करना, पर भाई जो मुझे उचित लगा मैंने वो किया। ठीक है, चलो मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर सभी को, बेस्ट ऑफ